और इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे, हिंदुओं पर अत्याचार लेकिन दुनिया क्यों मौन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी लगातार हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को जलाया जा रहा है। उन हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो बांग्लादेश छोड़ दें, अपनी नौकरियां छोड़ दें, और ऐसे में ये अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये कि दुनिया इस पर मौन क्यों है, इस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा बढ़ रहा है। 70 सालों से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तेजी से हिंदुओं की आबादी घट रही है बांग्लादेश में। हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ देते हैं क्योंकि उन पर दबाव बनाया जाता है। 50 सालों में 1.1 करोड़ हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा है। ये आंकड़े आप देखिए, हिंदुओं की 26 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जमीन छीनने से 12 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जाता है, अपनी बातों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही, जो सोशल मीडिया पर सबको दिख रहा है, यूनुस सरकार जो है हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रही है। तो तख्ता पलट के बाद ही हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी हैं और हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तमाम वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां कट्टरपंथी अपनी जो कोशिश है उससे बाज नहीं आ रहे हैं। कई वारदातों को अंजाम अब तक दिया जा चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9%। कहां गया? वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद भी जारी हिंसा का असर सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और हत्याओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी ताकतें चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बना रही हैं। हिंदू महिलाओं को अगवा कर बर्बरता की जा रही है, जिसके बाद बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हिंसा के साथ बांग्लादेश में कम होती हिंदू आबादी को लेकर भी भारत में चिंता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश में हो रहे धर्म परिवर्तन पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। जो विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है। कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। 27% हिंदू था, या तो वो यहां आए, शरण में आए, या धर्म परिवर्तन कर। क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्मों में जीने का अधिकार नहीं है क्या? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कह चुके हैं कि जो 1947 में हुआ वही आज देखने को मिल रहा है, लेकिन दुनिया का मुंह सिला हुआ है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे। हिंदू, सिख, सभी थे, एक साथ काटे गए थे। और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार,
उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में मंदिरों में हो रही लूटपाट और तोड़फोड़ को लेकर भारत के संत समाज में भी आक्रोश है। हिंदू परिवारों पर किए जा रहे जुल्म के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें। किसी प्रकार से अगर इस प्रकार से अत्याचार होता है और उनकी सुरक्षा नहीं दी जाती है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हमें हिंदुओं की रक्षा वहाँ किसी भी तरीके से करनी हो। और हजारों लाखों की संख्या में बांग्लादेश में हिंदू प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बहू बेटियों को सरेआम बाप के सामने बेटी के रेप हो रहे हैं। आप अब देखिए, नौकरी की वो हो गई कि नौकरी उन्हें सरकारी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अन्याय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार, उनके घरों में हो रही तोड़फोड़, मंदिरों में लूटपाट, और दूसरी तरफ भारत में तेज होते विरोध के सुर के बाद सवाल है कि आखिर यूनुस सरकार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कब रुकेंगे? और अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो भारत के पड़ोसी देशों के हिंदू आखिर कहां जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कट्टरपंथी हावी है और यूनुस सरकार एकदम लाचार दिख रही है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही ताकि भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके, घरों में आगजनी की जा रही ताकि डर और दहशत का माहौल बनाया जा सके, दुकानों में लूटपाट की जा रही ताकि लोगों के पास एक रोजगार का संकट आ जाए, नौकरियों पर संकट लगातार बरकरार है। लोगों से कहा जाता है कि आप जाइए, नौकरी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, बांग्लादेश से बाहर निकलिए। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, उनको परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। आखिर यूनुस सरकार इन कट्टरपंथियों के आगे लाचार क्यों है? इन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्यों लगातार हिंदुओं के साथ बर्बरता बढ़ती जा रही है? उनको क्यों सताया जा रहा है? उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों घरों में आग लगाई जा रही है? क्यों मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है? हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है? कोई कानून का खौफ नहीं, एकदम बेखौफ होकर सीधे तौर पर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नौकरी पे संकट, सेहत पे संकट, इंसान की जिंदगी पर संकट। आखिर सब पर रोक कब लगेगी? ये बड़ा सवाल है।